चित्रांशा सबके ग्रुप पे भेजा है बेटा। हाँ बेटा दर्शित, आपकी कब तक कितने बजे क्लास है ये वाली? अभी 9:14 हुए, तो 11 बजे तक ले सकते हैं अपन। मैम 10:40 पे क्लास है हमारी। 10:40 पर क्लास है, फिर आपको वापस ज्वाइन करनी पड़ेगी क्योंकि ये तो आधे घंटे की भी क्लास होगी ना। फिर 10:40 है ना, 10:40 पे क्लास है तो वापस में ज्वाइन करना। अभी तो इतनी क्लास तो मैं ले लेती 10 पे 10 बजे 10 बजे 10 बजे 10 बजे है तो ठीक है, फिर नहीं करनी पड़ेगी। 10 बजे है तो फिर नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है बेटा। इसी के बेटा अपन आज करते हैं डिस्पोजल ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स। इस पे आपके क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं पहले इसको ले रही हूँ। मैंने क्वेश्चन खोल के देखे, मतलब 5 इयर्स के पेपर्स देख लेना बेटा। ठीक है, अपना टॉपिक है फलों एवं बीजों का प्रकीर्णन कैसे होता है। तो पादप वर्गीकरण विज्ञानियों एवं अन्य वनस्पति शास्त्रियों के अनुसार बीजधारी पौधे, सीड बियरिंग प्लांट्स और स्पर्मेटोफाइट्स पादप जगत में सर्वाधिक विकसित कहे जा सकते हैं। विश्व की वर्तमान वनस्पति का गहन विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि धरती पर सर्वाधिक पादप, जैव भार, प्लांट बायोमास, जीव बीजधारी पादपों का ही है। तो मतलब हमारी पृथ्वी पर जो सबसे ज्यादा है, सर्वाधिक हमारी पृथ्वी पर सर्वाधिक प्लांट बायोमास बीजधारी पौधों का है। अपने जीवन चक्र की चरम परिणति के रूप में ये बीजधारी पौधे बीज उत्पन्न करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, बीजधारी पौधे सीड बियरिंग प्लांट्स, बीजधारी पौधे में निषेचन के बाद बीजांड में विकसित प्रबधैर्य को बीज कहते हैं। तो पोषण एवं वातावरण की अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरित होकर बीज नए पौधे के रूप में विकसित होता है, जो परिपक्व होकर फिर से बीज उत्पन्न करता है। इस प्रकार बीजों के लगातार उत्पादन से प्रजाति निरंतरता, परपिचुएशन और कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज बना रहता है। तो हमारी धरती पर बीजधारी पौधों का वितरण एवं फैलाव हमारी पृथ्वी पर बीजधारी पौधों का वितरण एवं फैलाव व्यापक रूप से पाया जाता है।
इसके साथ ही गहन, इसके साथ ही ये निष्कर्ष निकाला गया है कि आज बीजधारी पौधे जिस स्थान पर पाए जाते हैं वह उस स्थान के मूल निवासी नहीं है, बल्कि इनकी उत्पत्ति कहीं और हुई है। तो अपन बात करते हैं कि बीजों के बन जाने के पश्चात इनके भावी जीवन की सफलता अर्थात अंकुरन, सीडलिंग्स का निर्माण, इनका परिपक्व होना आदि के लिए इनका अर्थात बीज व फलों का प्रकीर्णन एक आवश्यक क्रिया है। तो इस प्रकार नवनिर्मित, पूर्णतया विकसित एवं परिपक्व फल एवं बीजों के अपने मूल पादप या जनक पौधे से दूरस्थ क्षेत्रों में प्रसार या फैलाव या ले जाने की प्रक्रिया को डिस्पर्सल कहते हैं, प्रकीर्णन कहते हैं। अच्छा बेटा तनुश्री आप भी ज्वाइन कर रहे हो, कोई भी वापस से मैंने भेज दिया है, आप लोग आज तो नहीं आ पाए हो तो इसको औरों को भी बता दो बेटा, तनुश्री या दर्शिता, सीमा चौधरी, ये जो है कि मीटिंग आईडी के बारे में अगर तनुश्री आपके पास है, मोबाइल से यूज कर रहे हो, मैंने भी अभी मैसेज दिया है, अभी तो 8 ही लोग आ पाए आप लोग, है ना, तो इसको वापस से दे दो बेटा इस मीटिंग आईडी को। इस मीटिंग आईडी को वापस से दे दो तनुश्री, मैं वापस दे रही हूँ इस मीटिंग आईडी को, ठीक है, क्योंकि आज बहुत कम लोग ज्वाइन हो पाए हो आप लोग। थर्ड ईयर पे मैं दे पा रही हूँ वापस से मीटिंग आईडी, मैं एक ही सेट कर लूंगी, अभी तो अपन इसी मीटिंग आईडी से रखते हैं क्लासेस बीएससी बीएड थर्ड ईयर। वापस से मैंने मीटिंग आईडी सेंड किया है बेटा। थर्ड ईयर की और भी गर्ल्स आ जाए, ठीक है। चलो अभी तो स्टार्ट करते हैं अपन को, नहीं तो इस टॉपिक, हाँ अब अपन लेते हैं डिस्पर्सल ऑफ द सीड्स एंड फ्रूट्स, फलों एवं बीजों का प्रकीर्णन भारी कारकों या माध्यमों के द्वारा होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्पर्सल बाय विंड, वायु के द्वारा प्रकीर्णन। तो फलों एवं बीजों में प्रकीर्णन सबसे अधिक, फलों एवं बीजों में प्रकीर्णन डिस्पर्सल सबसे अधिक वायु के माध्यम से होता है। जो फल एवं बीज वायु के द्वारा डिस्पर्स्ड होते हैं, प्रकीर्णित होते हैं, उनमें अनेक प्रकार की अनुकूलन डिवाइसेस होती हैं जो इनको जनक पौधों से दूर ले जाने में सहायक होती हैं, जो इनको जनक पौधे से दूर से जाने में सहायक होती हैं। तो वायु द्वारा प्रकीर्णित बीज हल्के होते हैं। अब बात करते हैं लाइट वेट एंड माइन्यूट सीड्स एंड फ्रूट्स, हल्के व छोटे बीज व फल। कुछ बीज इतने हल्के व छोटे आकार के होते हैं कि उनको वायु आसानी से उड़ा ले जाती है। ऑर्किड्स के बीज धूल कणों जैसे छोटे, हल्के व शुष्क होते हैं और इस कारण धीमी बहती हवा में भी उड़ते रहते हैं। इनकी सूक्ष्मता का अनुमान इसी तथ्य से लगाया जा सकता है कि इनके एक कैप्सूल फल में लाखों बीज समा जाते हैं। अनेक घासों के बीज छोटे व हल्के होते हैं। तो क्या बता रही हूँ बेटा, हल्के व छोटे बीज व फल, लाइट वेट एंड माइन्यूट सीड्स एंड फ्रूट्स, मतलब बेटा कुछ बीज के जो फल हैं, कुछ बीज व फल, कुछ जो सीड्स हैं एंड फ्रूट्स हैं, इतने हल्के होते हैं, इतने लाइट वेट होते हैं,
वह छोटे होते हैं कि इन फ्रूट्स व सीड्स को वायु आसानी से उड़ाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। जैसे ऑर्किड्स के बीज की बात करते हैं तो ऑर्किड्स के बीज धूल कणों, डस्ट पार्टिकल्स जैसे छोटे होते हैं, हल्के होते हैं व शुष्क होते हैं, और इसी कारण जो ऑर्किड्स के बीज हैं वो धीमी बहती हवा में भी उड़ते रहते हैं। मतलब ऑर्किड्स के बीज इतने हल्के होते हैं कि जब हवा धीमी जब हवा धीमी गति से बहती है तो भी ये उड़ते रहते हैं। और इनके एक कैप्सूल में, ऑर्किड्स के एक कैप्सूल में फल में, कैप्सूल क्या हुआ, फल है, एक कैप्सूल फल में लाखों बीज समा जाते हैं। ठीक है, तो अनेक ग्रासेस के बीज भी छोटे व हल्के होते हैं, और जब घास के बीज हल्के व छोटे होते हैं तो वायु इन बीजों को आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रकीर्णित कर सकती है या कर देती है। अब बात करते हैं पक्ष या विंग्स की। तो अनेक बीज व फल डिस्पर्सल के लिए, प्रकीर्णन के लिए एक या अनेक पंख उत्पन्न करते हैं जो पतले होते हैं। एग्जाम्पल क्या है बेटा, जैकेरेंडा व ओरोजाइलम, अल्लू या आइलैंथस और मोरिंगा, सेजा इसके एग्जाम्पल हैं। सेजा को क्या कहेंगे, लेगर, या सेजा को कहेंगे लेगर स्ट्रोमिया, सेजा को कहेंगे लेगर स्ट्रोमिया पाइनस। जैसे कि अपन ने पाइनस के बीज देखते हैं, चीड़ के बीज देखते हैं, तो पाइनस के बीज कैसे होते हैं, ये सब बीज पंखदार होते हैं। चाहे पाइनस के बीज की बात करें, चाहे जैकेरेंडा की बीज की बात करें, चाहे ओरोजाइलम के जो बीज हैं पंखदार होते हैं, विंग्ड होते हैं। तो अनेक बीज व फल प्रकीर्णन के लिए एक या अनेक पंख उत्पन्न करते हैं जो पतले होते हैं। इसी प्रकार अनेक फलों या अनेक फल भी पंखदार होते हैं। मतलब many fruits are also winged, मतलब अनेक फल भी पंखदार होते हैं। जैसे कि बेटा मेपल, एसर, चीलल या बंदर की रोटी को क्या कहेंगे, होलोप्टीलिया, सोज, टर्मिनेलिया मैरियोकार्पा, सोज, टर्मिनेलिया मैरियोकार्पा, होपिया या बनखंडी को कहेंगे अपन बनखंडी, होपिया, साल, शोरिया व डायोस्कोरिया आदि के फल पंखदार होते हैं। क्या है, अनेक फल भी बेटा पंखदार होते हैं। जैसे एसर, चीतल या बंदर की रोटी, होलोप्टेलिया या डायोस्कोरिया के फल व शोरिया के साल के फल भी पंखदार होते हैं। तो वास्तव में सभी प्रकार के समारा जैसे फल इस श्रेणी में आते हैं। अब बात करते हैं पैराशूट मैकेनिज्म, पैराशूट क्रियाविधि। तो कंपोजिटे अथवा एस्ट्रेसी के कुल सदस्यों में पुष्प का बाह्य दलपुंज, कैलिक्स, रोमेल संरचना पेपस में रूपांतरित हो जाता है। मतलब कंपोजिटी के कई मेंबर्स ऐसे हैं, कई सदस्य ऐसे हैं बेटा, उसके जो पुष्प है, फ्लावर का कैलिक्स, द कैलिक्स ऑफ द फ्लावर गेट्स मॉडिफाइड इनटू पेपस, एंड पेपस में मतलब जो कैलिक्स है, बाह्य दलपुंज है, रोमेल संरचना पेपस में रूपांतरित हो जाती है एवं यह चिरस्थायी होता है। इसे रोम गुच्छ भी कहते हैं। तो पेपस युक्त फल मुंडकों से अलग होकर वायु में आते हैं, तो यह रोम गुच्छ या पेपस पैराशूट की भांति खुल जाता है। इस प्रकार ये फल हवा के वेग के साथ काफी दूर दूर तक पहुंच जाते हैं। जब हवा धीमी हो जाती है तो ये फल भी पैराशूट की भांति जमीन पर आ जाते हैं। तो यह है पैराशूट मैकेनिज्म। अब बात करते हैं डोल शेप क्रियाविधि। किसकी बात कर रहे हैं, डोल शेप क्रियाविधि, सेंसर मैकेनिज्म। तो कुछ पौधों में कैप्सूल
या संपुट फल स्फुटित तो हो जाते हैं, लेकिन उनसे बीज उस समय तक नहीं निकलते जब तक कि वह हवा द्वारा या किसी जानवर द्वारा तेजी से झकझोर नहीं दिए जाते। मतलब the seeds come out of the fruits unless and until they are violently shaken by the animals। ठीक है, इस प्रक्रिया से एक ही समय में कम बीज निकलते हैं और प्रकीर्णन लंबे समय तक चलता रहता है, जैसे कि डोल शेप क्रियाविधि, सेंसर मैकेनिज्म, कुत्ता फूल किसको क्या कहते हैं? डॉग फ्लावर। डॉग फ्लावर का बॉटनिकल नेम क्या है? एंटीराइनम मेजस। हंस लता या बतख बेल, एरिस्टोलोकिया एलिगेंस, पीली कटेली, आर्जिबोन मैक्सिकाना एवं पोस्ट पेपेबर में यह सेंसर मैकेनिज्म पाया जाता है। मतलब डोल शेप क्रियाविधि किसमें पाई जाती है? सेंसर मैकेनिज्म किसमें पाया जाता है? एंटीराइनम मेजस में पाया जाता है, डॉग फ्लावर में पाया जाता है। एंटीराइनम मेजस को ही कुत्ता फूल या डॉग फ्लावर कहते हैं, और एरिस्टोलोकिया एलिगेंस में भी सेंसर मैकेनिज्म पाया जाता है। इसी प्रकार पीली कटेली, जिसका बॉटनिकल नेम है आर्जिमोन मैक्सिकाना, में भी सेंसर मैकेनिज्म डोल शेप क्रियाविधि पाई जाती है, जिसके द्वारा बीजों का डिस्पर्सल संभव होता है। एवं पोस्ट मतलब पेपेवर पॉपी में भी ये डोल शेप क्रियाविधि पाई जाती है। तो अपन क्या देख रहे हैं? बीजों का या फलों व बीजों का प्रकीर्णन by means of wind, dispersal of fruits and seeds by wind। तो किस तरह से होता है ये हमने देखा। लाइट वेट एंड माइन्यूट सीड्स एंड फ्रूट्स की बात करी अपन ने, पक्ष विंग्स की बात करी, तीसरी बात करी पैराशूट मैकेनिज्म की, चौथा है सेंसर मैकेनिज्म। अब मैं बात करती हूँ बेलनी क्रियाविधि, रोलिंग मैकेनिज्म। तो कुछ छोटे व अल्पजीवी पौधे एफीमेरल्स अपना जीवन चक्र समाप्त कर सूख जाते हैं और तेज वायु के कारण जड़ सहित उखड़ जाते हैं। फिर ये तेज हवा या आंधी में बेलन करते हैं या रोलिंग करते फिरते हैं। ठीक है, और दूर दूर तक रोलिंग के द्वारा चले जाते हैं। इस प्रक्रिया में इनके बीज रास्ते में गिरते चले जाते हैं। मतलब कुछ ऐसे अल्पजीवी पादप हैं जो कि अपना जीवन चक्र समाप्त करके सूख जाते हैं, और तेज वायु के कारण ये जो अल्पजीवी है वो जड़ सहित उखड़ जाते हैं, और जब तेज हवा आती है, आंधी आती है, तो ये रोलिंग करते हैं, लुढ़कते हैं, और इस प्रक्रिया में इनके बीज रास्ते में गिरते चले जाते हैं। मतलब बीजों का डिस्पर्सल हो जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल क्या है बेटा? साल 16, कटेली, कार्थेमस, ऑक्सीकैंथस व चौलाई का बॉटनिकल नेम है एमेरंथस एल्बम। इस प्रकार के पौधों को जो जो रोलिंग मैकेनिज्म दिखाते हैं, सामूहिक रूप से टम्बल बीड्स कहा जाता है। तो टम्बल बीड्स किसे कहते हैं? मतलब जो पौधे रोलिंग मैकेनिज्म बेलनी क्रियाविधि दिखाते हैं, उन्हें सामूहिक रूप से टम्बल बीड्स कहते हैं। अब अपन पढ़ेंगे हेयर माने रोम। हेयर को देखेंगे तो रोम। अब रोम क्या है? कुछ पौधों में बीजों के ऊपर रोम पाए जाते हैं, जो या तो गुच्छों या बीज के चारों ओर उपस्थित होते हैं, जैसे कि गॉसिपियम, आंकड़ा कैलोट्रोपिस और एस्क्लीपियास वासंती में बीज पर रोमों का गुच्छ बीज के दोनों सिरों पर होता है। बेटा जब आंकड़े के बीज को देखते हैं अपन, या
बासंती मतलब एस्क्लेपियास के बीज को देखते हैं तो अपन को बीज के दोनों सिरों पर, दोनों एंड्स पर मतलब रोमों का, हेयर का गुच्छा मिलता है। वी फाइंड द बंच ऑफ हेयर। तो यह रोम बीजों को हवा में उड़ाने में सहायक होते हैं और इस प्रकार काफी दूर दूर तक चले जाते हैं। नेक्स्ट लेते हैं परसिस्टेंट स्टाइल मतलब चिर लग्न वर्तिका। हाँ पायल बेटा आप भी आ गए, ठीक है, पायल भी आ गई, रेखा चौधरी, प्रियंका भी आ गई, निकिता शर्मा, अब तो हो गए, है ना, चित्रांश है। चिर लग्न वर्तिका, परसिस्टेंट स्टाइल। तो कुछ पौधों में, पुष्पों में वर्तिका स्टाइल चिर लग्न, परसिस्टेंट एवं रोमिल होती है। इस कारण फल आसानी से वायु के द्वारा उड़ा लिए जाते हैं। जैसे नाक छीकरी, नाक छीकरी को क्या कहते हैं, क्लीमेटिस, एवं नार्वेलिया या छोटा फूल में। अब लेते हैं बैलून लाइक एपेंडेजेस, गुब्बारे के जैसे सदस्य। पूजा कुमावत और रति छिपा की प्रेजेंट लगा देना। बेटा एक बार बोल रही हूँ, पूजा पूजा और रति की भी लग जाएगी, है ना। पूजा कुमावत तो आई गई है और रति छिपा, बेटा रति छिपा को बोल दो पायल ज्वाइन कर लेगी, वैसे प्रेजेंट तो लगा दी है बेटा, आपके घर में मैसेज आ गया बेटा, कनेक्ट मैम। हाँ बेटा बोलो बोलो। मैम लवली की लवली राज हम तो आ गई लवली ना, की लग गई, लवली लवली राज तो दिख रही है मुझे, लवली राज ने तो ज्वाइन कर लिया बेटा, लवली राज की लग गई, ओके रति की भी लगा, रति की भी लगा दी है, लेकिन रति ज्वाइन नहीं हो पाई है, रति की भी लगा दी है प्रेजेंट, ठीक है, रति की भी लगा ली है बेटा, ठीक है। अब है बैलून लाइक एपेंडेजेस, गुब्बारे सदस्य संरचना। कुछ पौधों जैसे बैलून वाइन, बैलून वाइन कार्डियोस्पर्मम, रस भरी फाइजेलिस पेरुवियाना व गोरिसल निकेंड्रा इत्यादि में फलों में गुब्बारे जैसे उपांग बन जाते हैं। मतलब कुछ फलों में बेटा बैलून लाइक एपेंडेजेस पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, बैलून लाइक एपेंडेजेस पाए जाते हैं, जैसे कि कार्डियोस्पर्मम में, फाइजेलिस पेरुवियाना में, निकेंड्रा में गुब्बारे जैसे उपांग पाए जाते हैं। रति आपकी लगा दी थी अटेंडेंस, आप भी आ गए, अब रति छिपा आ गई है बेटा, कनेक्ट भी हो गई है, इनका लगा दिया था पहली अटेंडेंस, ठीक है, आपकी लग गई है रति अटेंडेंस, ठीक है। कुछ फलों में बैलून जैसे अपेंडेजेस पाए जाते हैं, इससे ये फल हल्के होकर वायु में तैरने लगने के योग्य बन जाते हैं और हवा के माध्यम से काफी दूर तक चले जाते हैं। गुब्बारा बेल जिसे कार्डियोस्पर्मम कहते हैं, तो गुब्बारा बेल में संपुट फल कैप्सूल फूल कर गुब्बारे की तरह हो जाता है, जबकि रसभरी व गौरीसल निकेंड्रा में चिर लग्न बाह्यदल पुंज कैलिक्स फूलकर गुब्बारे की तरह संरचना बनाते हैं। तो क्या क्या करोगे, जो गुब्बारा बेल है जिसको कि बेटा क्या कहते हैं, बैलून बाइन, बैलून बाइन कार्डियोस्पर्मम में तो जो कैप्सूल है वो फूल जाता है और जो कैप्सूल फूल कर गुब्बारे की तरह, बलून की तरह हो जाता है। जबकि बेटा रसभरी में, फाइजेलिस पेरुवियाना में व गॉरिसल में, निकेंड्रा में जो कैलिक्स है, कैलिक्स फूल कर गुब्बारे की तरह संरचना बना लेता है। इसी प्रकार लिंडेन के फल जिसको कहेंगे लिंडन बर्जिया, लिंडन बर्जिया एक पत्ती समान सहपत्र से, वृक्ष से जुड़े रहते हैं और ये हवा में तैरते फलों को दूर दूर तक पहुंचा देते हैं। तो ये तो है डिस्पर्सल ऑफ द सीड्स बाय विंड, किस तरह से वायु के द्वारा सीड्स का डिस्पर्सल होता है, ठीक है। डिस्पर्सल ऑफ द सीड्स बाय विंड के बारे में बात की, तो कुछ अपन बात करते हैं अब डिस्पर्सल ऑफ द सीड्स बाय वाटर। अब जल के द्वारा बीज कैसे प्रकीर्णित होते हैं, तो जल द्वारा प्रकीर्णित बीजों एवं फलों के लिए
यह आवश्यक है कि उनमें अपने अंदर किसी फ्लोटिंग डिवाइस को विकसित किया गया हो, जैसे कि वाटर लिली, निम्फोइडस या कुमुदनी के बीज छोटे व हल्के होते हैं। वाटर लिली या निम्फिया के बीज छोटे होते हैं, हल्के होते हैं व इनके बीज चोल एरल में हवा भरी रहती है, जिससे ये आसानी से पानी में तैर सकते हैं। अब बात करते हैं कमल की। निलंबो ल्यूसीफेरा कमल, लोटस, निलंबो ल्यूसीफेरा का लट्टू के आकार का पुष्पासन थैलेमस होता है, जिसकी सतह पर फल लगे रहते हैं। वह ये थैलेमस स्पंजी होता है। तो कहने की बात है, जो कमल है, निलंबो ल्यूसीफेरा है, उसमें जो थैलेमस पाया जाता है, पुष्पासन पाया जाता है, वो लट्टू के आकार का होता है और इस थैलेमस की सतह पर, पुष्पासन की सतह पर फल लगे होते हैं और यह पुष्पासन स्पंजी होता है। तो स्पंजी होने के कारण इसमें हवा भरी रहती है और यह पानी पर तैरता रहता है एवं पानी के प्रवाह के साथ बहते हुए ये काफी दूर तक चला जाता है। और सिंघाड़े, जिसको कि आप कहते हो ट्रापानेटन्स, वाटर चेस्टनट, सिंघाड़े के पके फल टूटकर नीचे जलाशय के कीचड़ में धस जाते हैं तथा अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरित होकर ये नई बेल बना लेते हैं। इसी प्रकार अपन एक उदाहरण लेते हैं नारियल का। तो कोकोस न्यूसीफेरा कोकोनट एवं डबल कोकोनट लोडोइसिया में मध्य फल भित्ति मीजोकार्प रेशेदार होती है और फल को पानी की सतह पर तैरते रखने में सहायक होती है। इसके साथ ही यह और दूसरे रक्षात्मक आवरण, प्रोटेक्टिव कवरिंग भी बनाती है। मध्य फल भित्ति की सक्रियता के कारण यह फल समुद्र में दूर दूर तक बह जाते हैं और समुद्र तट पर पहुंचने के बाद अंकुरित होकर नया पौधा बना लेते हैं। यही कारण है कि नारियल समुद्री किनारों एवं समुद्री टापुओं की अभिलाक्षणिक वनस्पति, कैरेक्टरिस्टिक वेजिटेशन का एक अभिन्न हिस्सा है। ये तो है डिस्पर्जल ऑफ सीड्स बाय वाटर। इस तरह से वाटर के द्वारा, पानी के द्वारा सीड्स का प्रकीर्णन होता है। तो डिस्पर्जल बाय एनिमल्स। अब अपन देखते हैं जंतुओं के द्वारा भी सीड्स का प्रकीर्णन कैसे होता है। अच्छा, इसमें कौन कौन से बीएड वाले हो सब या बायो वाले भी हो? बायो वाले भी हो? बीएड बायो है मैम। बायो वाले कौन कौन है? रेखा चौधरी बायो है या बीएड है? रति चीपा, पूजा कुमावत, मैम रेखा चौधरी बीएड में। अच्छा बेटा, और दर्शिता आप किसमें हो? बायो में ही हो या बीएड में भी हो? बीएड में। अच्छा, अंशु शर्मा भी बीएड में है। ठीक है बेटा, अभी अपन कर रहे हैं डिस्पर्जल बाय एनिमल्स, जंतु द्वारा प्रकीर्णन। ठीक है, तो अंकुशी फल व बीज के बारे में बात करते हैं। हुक्ड फ्रूट्स एंड सीड्स। तो अनेक पौधों के फल या बीज अंकुशों मतलब हुक्स, दृढ़ रोमो, अंकुशों हुक्स, दृढ़ रोमो, स्टिफ हेयर्स, मुड़े हुए शूकों, हुक्ड ब्रिसल्स एवं कांटों से युक्त होते हैं। ये संरचनाएं इनके बाहरी धरातल पर होती हैं और इनकी मदद से ये जानवरों के शरीर, खास तौर पर पूंछ व मनुष्य के कपड़ों पर चिपककर दूर दूर स्थानों पर पहुंच जाते हैं। मतलब कुछ ऐसे फल व बीज हैं जिनके सरफेस पर कुछ फल व बीजों की सतह पर हुक पाए जाते हैं, दृढ़ रोम पाए जाते हैं और मुड़े हुए शूक
पाए जाते हैं। तो इन संरचनाओं के इन संरचनाओं की मदद से ये बीज या फल जानवरों के शरीर से चिपक जाते हैं, जानवरों की पूंछ पर चिपक जाते हैं या मनुष्य की कपड़ों पर चिपककर दूर स्थानों पर पहुंच जाते हैं और इस प्रकार फल व बीजों का डिस्पर्जल संभव हो पाता है। तो अक्सर जब ऐसे फल या बीज मनुष्यों के कपड़ों पर चिपक जाते हैं, ऐसे फल या बीज जब मनुष्यों के कपड़े पर चिपक जाते हैं और दूर चलने के बाद मनुष्य इन्हें देखता है तो कपड़ों से छुड़ाकर वही फेंक देता है और इस प्रकार ये अपने जनक पौधों से दूर पहुंच जाते हैं। इसी प्रकार एक है बाइडेंस। बैगर टिक्स के फल में 2 अंकुश होते हैं, 2 हुक होते हैं। मतलब बाइडेंस में, बैगर टिक्स में के फल में 2 अंकुश होते हैं। बड़े गोखरू जिसको कि अपन जैंथियम कहते हैं, कोकल बर में फल की समस्त बाहरी सतह पर अनेक अंकुश, अनेक हुक्स पाए जाते हैं। इसी प्रकार बग नखी, टाइगर नेल, बग नखी या बिलावा, बिलावा भी किसको कहते हैं, मर्टीनिया या टाइगर्स नेल, मर्टीनिया टाइगर नेल के बीच में 2 तेज, नुकीले व मुड़े हुए अंकुश पाए जाते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं, बाइडेंस के फल में भी अंकुश पाए जाते हैं, हुक्स पाए जाते हैं। जैंथियम बड़े गोखरू में भी हुक्स पाए जाते हैं के फल में। इसी प्रकार टाइगर नेल के बगनखी या बिलावा के बीज में भी 2 तेज नुकीले अंकुश पाए जाते हैं, हुक्स पाए जाते हैं। इसी प्रकार स्पीयर ग्रास को क्या कहते हैं, एरिस्टिडा के फल में ऊपर की ओर उन्मुख दृढ़ रोम पाए जाते हैं, स्ट्रिप हेयर पाए जाते हैं। आंधी झाड़ा या लठ जीरा, आंधी झाड़ा को क्या बोलेंगे, लठ जीरा। एकाइरेंथस में सहपत्र ब्रैक्स व परिदल पुंज पेरियंथ नोकदार हो जाते हैं। व प्यूपेलिया का परिदल पुंज अंकुशनुमा शूक वाला हो जाता है। छोटे गोखरू ट्राइब्यूलस के छोटे फलों के ऊपर अनेक कांटे होते हैं। अब बात करते हैं स्टिकी फ्रूट्स की, चिपचिपे फलों की। स्टिकी फ्रूट्स की तो कौन से हैं, बोर हाविया और हुल जिसे कि क्लियोम कहते हैं। क्लियोम के फलों पर चिपचिपी ग्रंथियां, स्टिकी ग्लैंड्स होती हैं। इसी प्रकार बिस्कम के बीजों पर चिपचिपा गूदा लगा रहता है और जिस समय चिड़िया अपनी चोंच को किसी पेड़ की टहनी इत्यादि से साफ करती है तो यह बीज पेड़ की टहनी से चिपक जाते हैं और अनुकूल परिस्थितियों में ये वृक्ष पर ही अंकुरित हो जाते हैं। तो जब अनुकूल परिस्थितियां आती हैं तो ये वृक्ष पर ही अंकुरित हो जाते हैं और सफलता पूर्वक अपना जीवन यापन करते हैं, क्योंकि बिस्कम एक आंशिक स्तंभ परजीवी है, पार्शियल स्टेम पैरासाइट है। अब बात करते हैं एडिबल फ्रूट्स की, खाने योग्य फल की। तो खाने योग्य फलों के बीज मुख्यतः चिड़िया, गिलहरी एवं मनुष्य द्वारा वितरित होते हैं। चिड़ियाएं अनेक फलों को बीज सहित खा जाती है। जो चिड़िया है बेटा वो फलों को तो खाती है और फल को बीज समेत खा जाती है, परंतु बीज का पाचन न हो सकने के कारण ये बीट एक्सक्रीटा के साथ बाहर आ जाते हैं और अनुकूल परिस्थितियों में ये सीड्स, बीज अंकुरित हो जाते हैं। मतलब जब चिड़िया क्या करती है, बर्ड्स क्या करते हैं, वो फलों के साथ बीजों को भी खा जाते हैं,
लेकिन बीज का डाइजेशन पाचन नहीं हो पाता और ये बीज एक्सक्रीटा के साथ बाहर आ जाते हैं और अनुकूल परिस्थिति आने पर ये जो बीज है वो जर्मिनेट होते हैं, अंकुरित होते हैं। जैसे कि अपन और बात करते हैं बरगद, बरगद को क्या कहते हैं? फाइकस बेंगालेंसिस, पीपल फाइकस रेलिजियोसा व गूलर फाइकस रसीमोसा आदि के पेड़ों को दीवार में दूसरे वृक्षों के तनों पर जहां मिट्टी एकत्रित हो गई हो वहां उगते देखा गया है। इनके बीज इन स्थानों पर चिड़ियों की बीट के साथ ही पहुंचते हैं। इस प्रकार गिलहरी, गीदड़ व मनुष्य फलों का गूदा खाकर बीजों को फेंक देते हैं। आर्थिक रूप से उपयोगी फलों के बीजों को मनुष्य इधर उधर ले जाता है। अनेक फलों के बीज मनुष्य एक देश से दूसरे देश में ले जाता है। आज के 50 साल पहले चीकू एक्रस सेपोटा, एक्रस सेपोटा चीकू भारत में प्रचलित नहीं था, किंतु किसी किसी अन्य देश जैसे कि ब्राजील से गोवा में लाया गया। चीकू को किस में लाए? अन्य देश को ब्राजील से गोवा में लाया गया और आज चीकू भारत के लोकप्रिय फलों में शामिल है। आज चीकू भारत के लोकप्रिय लोकप्रिय फलों में शामिल है। भावना और चेल्सी ने भी ज्वाइन किया है, ठीक है, पासवर्ड बदला था, भावना चेल्सी ने भी ज्वाइन कर लिया है, इनकी प्रेजेंट भी लगा दी है, भावना और चेल्सी, ठीक है। अब बात करते हैं डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोसिव मैकेनिज्म, विस्फोटी क्रियाविधि द्वारा प्रकीर्णन। तो इस प्रक्रिया में पौधा प्रकीर्णन के लिए उत्तरदायी होता है। ये फलों के या तो तनाव के कारण आकस्मिक फटने से या फिर कुछ ऊतकों के फूलने के कारण फटने से बीजों को दूर दूर तक बिखेर देते हैं। जैसे कि जीरा, जीरा को क्या कहेंगे? वोहिनिया वालाई कैमल्स फुट क्लाइंबर की बड़ी फलियां या शिम पटाखे जैसी जोरदार आवाज से फटती हैं।